भले ही सरकार महंगाई व बेरोजगारी के मुद्दे, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर और धर्म की आड़ में छिपा दिया हो, मगर जब भी जख्म को छिपाया जाता है वह बड़ा नासूर बन जाता है। भारत के रुपए की कीमत इतनी गिर गई, मगर प्रधानमंत्री व देश के गृह मंत्री के पास में कोई जवाब। आज बांग्लादेश व श्रीलंका से भी ज्यादा कीमत हमारे रुपए की गिर चुकी। हमारे देश की राष्ट्रवादी सरकार बैठी है जो बाहर से काला धन लाने वाली थी। वह सरकार जो इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाली थी। 56 इंच की छाती वाला प्रधानमंत्री इस गिरते हुए रुपए की कीमत को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? क्योंकि आज इस देश में अडानी अंबानी चला रहे हैं। वह डॉलर के माल अपने ही देश में बेचकर अपना पैसा विदेश में जमा कर रहे हैं, मगर केंद्र में हमने प्रधानमंत्री नहीं, शायद इन उद्योगपतियों के एजेंट को बैठा दिया है। जहां आम आदमी की मजदूरी विगत 5 सालों में 100 रुपए से ज्यादा नहीं बढ़ी, वहीं अडानी मुल्क के सबसे अमीर आदमी कैसे बने? वह व्यक्ति जो कल तक छोटा सा व्यापारी था, ऐसा मोदी राज में उसके पास क्या रुपए बनाने की कौन सी मशीन लगी? आज देश की जनता को हिंदुत्व के झूठे जाल में फंसाकर खुद को प्रधानमंत्री बनाने वाले प्रधानमंत्री जी, आपको जवाब तो देना होगा। आज देश की जनता ईमानदारी से टैक्स दे रही है। तमाम बैंकों को आपने विलय कर लिया। देश में नोटबंदी करके देश की करेंसी को आपने बदल डाला। काला धन आपने निकाल लिया। अब अपने सभी बकायादारों से आपने पैसा ले लिया। कोरोना काल में आम आदमी ने बैंक की किस्त को ब्याज सहित लौटा दिया। आधार कार्ड पर आपने लागू किया। उद्योगपतियों का एक एक पैसा गरीबों के पास नहीं छोड़ा। अब जवाब आपको देना पड़ेगा, आखिर रुपया मजबूत क्यों नहीं हुआ? प्रधानमंत्री जी, आपकी नीयत में खोट है। आप चंद लोगों को अमीर और देश की जनता को गरीबी में धकेल रहे हैं। ईरान का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश का रुपया नहीं गिरता है, सऊदी अरब का रुपया नहीं गिरता है। प्रधानमंत्री जी, जवाब दीजिए, भारत का रुपया क्यों गिर रहा है? 56 इंच का सीना कहकर जनता को आपने प्रभावित तो कर लिया, मगर देश की अर्थव्यवस्था आप क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी, जवाब दे। बैंक आपने बेच दिए, हवाई अड्डे आपने बेच दिए, टेलीकॉम कंपनियां आपने बेची, फिर भी रुपया आज क्यों गिर रहा है? पिछले 10 सालों से आपने जनता को कागज बनवाने के लिए लाइन में खड़ा कर रखा है। पहले आधार कार्ड, उसके बाद बैंक में खाता खुलवाना, उसके बाद खातों में गैस सब्सिडी, उसके बाद धर्म कार्ड, उसके बाद पैन कार्ड, आधार कार्ड का लिंक। बाकी देश की अर्थव्यवस्था गिरती गई। आप गंगा में डुबकी लगाते रहे जिस रफ्तार से, उसी रफ्तार से देश की अर्थव्यवस्था डूब गई। मुझे तो शर्म उन युवाओं की सोच पर आती है जो शिक्षित होने के बावजूद भी देश को बर्बाद होता हुआ दिख रहा है। आज मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा मत पढ़िए, घर से बाहर निकले। इस देश को बचाने की जरूरत है, वरना एक अकेला मोदी इस देश की जनता के हाथ में कटोरा देकर थैला उठाकर चला जाएगा। एक बाबा योगी उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर रहा है। एक 56 इंच वाला व्यक्ति खुद को सन्यासी बताने वाला इस देश को बर्बाद करने पर लगा हुआ है। हमें हिंदुत्व का झुनझुना पकड़ाकर इस देश को बेच रहे हैं। आपसे निवेदन है, यदि आप समर्थन करते हैं, लाल बटन का प्रयोग करें, उस पर उंगली लगाकर काला कर दें, हमारे चैनल के सदस्य बने। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आवाम को जागरूक करें।